चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बीतत भिन्न, ठीक है ना। स्टेप बाय स्टेप आप बढ़िया से सीखना, ठीक ना भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, छोटा सा क्वेश्चन है, 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 9। क्लियर है। अब हमको सॉल्व करके बताना है कि इसका योगफल कितना आने वाला है, इसका योगफल कितना आने वाला है। पहले आप बेसिक देख लो, फिर हम आपको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका बताते हैं जो हर एक में काम करेगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना है, हर एक टाइप के क्वेश्चन में काम करेगा, ठीक है। पहले आप डायरेक्ट इसको सीखो बेसिक से, पहले आप बेसिक से सीख लो, फिर मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ फार्मूले के मदद से कैसे निकालोगे। देखो अगर हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करें, सबसे पहले ये भिन्न सॉल्व होगी, ठीक ना, ये ओके। हमने कहा भाई यहाँ पे देखो एक मिस्टेक ही लिखा गया है, इसको सही कर लेते हैं पहले तो। ये 1/9 होगा, यहाँ पे 1/9 ही, ठीक है। अगर हम लोग इसको बेसिक से सॉल्व करें तो जरा ध्यान से समझना इसको। हमने कहा 9 का 9 1 10, यानी ये कटेगा तो यहाँ 10 आएगा, 10/9। ये 9 ऊपर जाएगा तो 9 का 9, बताओ क्या ये 9/10 हो जाएगा क्या? अच्छे से समझना, ये कट जाएगा। 9 का 9 1 10, 10/9 होगा, 9 वापस ऊपर जाएगा तो 9 का 9, तो यानी यहाँ पे बन जाएगा 9/10। बोलो इतना समझ में आया क्यों भाई? फिर हमने कहा 10 का 10, 10 9 19, यहाँ 9 कट जाएगा, इसकी जगह पे 19 हो जाएगा, ये 19/10 हो जाएगा। तो फिर से ये वापस 10 ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा? 10/19, ठीक है ना। अब देखो ये 19 है, अब 19 का फिर एक में गुणा करेंगे तो 19 का 19 1 20, ठीक है ना। सॉरी ये एक कट जाएगा, 19 का 19, 19 10 29, 29/19 आ जाएगा आपका। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। लेकिन समस्या इसी बात की है कि इसमें समय भी ज्यादा लगेगा और कहीं ना कहीं गलत होने का चांस ज्यादा है। गलत कैलकुलेशन करते समय कहीं ना कहीं रॉन्ग होने के चांस ज्यादा है। तो इसको जो हम स्किप करते हैं, आपको एक बढ़िया सा फार्मूला बताते हैं, ध्यान से समझना, सबको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। बिल्कुल आराम से एक बार देख लो बस, फिर उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहला नंबर तो आपको, देखो यहाँ पे 1 1 लिखा है ना, अगर यहाँ 1 नहीं रहेगा, दूसरा कुछ रहेगा, तब भी आपका आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ध्यान समझना, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लास्ट में जो भिन्न लिखी है, ये क्या करना है, इसको लिखना है 1 9। लिख लिए? लिख लिए ना भाई। अब क्या करना है, जितना आपका ये सही यानी जो पूर्णांक है सामने लगा हुआ, इस पूर्णांक को कुछ भी लिखा हो, चाहे 1 लिखा हो, चाहे 2 लिखा हो, चाहे 3 लिखा हो, चाहे 4, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आपको लिखना है। बस इतना ध्यान देना है कि यहाँ पहले हम 1 वाला बता रहे हैं, यहाँ पे जो ये है ना, पहले हम 1 वाला बता रहे हैं, फिर बाद में हम 1 हटा के भी बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हमने 1 और 9 लिख दिया। अब ये देखो 1 1 1 कितनी बार आया? 3 बार। तो 9 के ऊपर से लिखना स्टार्ट करना, 1 1 1। अब और एक चीज ध्यान देना, प्लस है ना, तो इसका मतलब 3 के तीनों प्लस है, याद रखना। आप चाहो तो अगर प्लस माइनस एक साथ है तो प्लस माइनस यहाँ चिन्ह लगा लेना, आपको कंफर्म आ जाएगा, ठीक है ना। हमने कहा देखो क्या करना है, यही समझना है आपको। इतनी सी बात पहले बताओ, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? लास्ट वाले भिन्न 1/9 को हमको 1 और 9 के रूप में लिख लेना है। जो आपका सही बटे में लिखा हुआ है, जो पूर्णांक लिखा हुआ है, उसको उसके ऊपर से लिखना है, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो, कुछ भी, उससे फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस जो भी आएगा वो साइन लिख देना उसके ऊपर। बोलो समझ में आया कि नहीं आता? अब देखिए क्या करना है, अब क्या करना है, अब आपको इस 1 का इस 9 में गुणा करना है। पहले क्या करना है? गुणा करना है। 1 में 9 से गुणा करोगे तो 9 आएगा, फिर वापस इस 1 में आके जोड़ना है, यानी एरो का चिन्ह बना दिए, पहले गुणा करना है फिर जोड़ना है। तो 9 इकन्नम 9 1 10, यहाँ आ गया 10। सेम वही कंडीशन, 10 इकन्नम 10 9 19, 19 इकन्नम 19 19 10 29, ठीक ना। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। ये आ गया आपका 29/19, कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? 29/19।
19, यानी इसको आपको क्या करना है, पहले लिखना है, इसको क्या लिखना है बाद में, यानी ये अंश होगा, ये हर होगा, ये ध्यान देना, ये आपका अंश होगा और ये आपका हर होगा। तो 29/19 इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। देखो हम लोग बेसिक से सॉल्व किया था, 29/19 आया था कि नहीं आया था, आया था कि नहीं आया था। लेकिन एक चीज का ध्यान देना, बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं। देखो यहां से 1+ लिखा गया था, हम यानी इस फॉर्मेट को फॉलो करना, ये जो हमारा फॉर्मेट लिखा हुआ है ना, इसी फॉर्मेट का आंसर 29 क्या आया है, 19 आया है। क्लियर है ना, यानी यहाँ आपका यहीं से 1+ स्टार्ट हुआ है, अगर हम यहां से ये 1 हटा दें तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। फिर आपको कहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा, यहां तक। समझ में आया। तो जहां से आपका ये पूर्णांक लिखा जाएगा ना, वहीं से सॉल्व करना है। बोलो समझ में आया, बोलो भाई, आ गया समझ में। अंकित कहना सर फिर से एक बार बताओ, अच्छे से समझ लो, ठीक ना भाई, अच्छे से समझ लो, कंफर्म है आपको आ जाएगा, ठीक ना। चलो एक बार फिर से बताते हैं, एक बार फिर से बताते हैं, चलो ध्यान से समझना। क्वेश्चन था आपका 1+1/1+1 1/1+1/9, ये क्वेश्चन था। हमने कहा सबसे पहले इसमें ध्यान क्या देना है आपको, पहले ध्यान से समझो। ये कहां से स्टार्ट हुआ है, तो देखो यहीं से 1+ स्टार्ट हुआ है ना, तो हम पूरा यहां से ही सॉल्व करेंगे, यहां से, ठीक है, यहां से ही पूरा सॉल्व करेंगे इसको। ओके, पूरा यहां से सॉल्व करेंगे। अगर ये 1 यहां ना लगा होता तो हम इस क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करते, यहां से सॉल्व करते। जहां से आपका पूर्णांक लगा होगा, ये क्वेश्चन हमको वहीं से सॉल्व करना है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, हमें ये जो लास्ट वाला भिन्न है ना, इसको लिखना है ऐसे 1 और 9, अंश को पहले हर को बाद में। फिर आपको क्या करना है भाई, फिर आपको जो आपका पूर्णांक है, ये पूर्णांक, इस पूर्णांक को ही नीचे से लिखना स्टार्ट करना, ऊपर से नहीं, नीचे से। ये 1 यहां लिख दिए, फिर ये 1 यहां लिख दिए, फिर ये लास्ट वाला 1 यहां लिख दिए। इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, पहले 1 का 9 में गुणा करेंगे, फिर उसके बाद यहां इस वाले में 1 में जोड़ देंगे। तो 1 9 गुणा होगा 9 होगा, तो 9 में ये 1 जुड़ेगा, कितना आ जाएगा 10। फिर आप इस 1 का 10 में गुणा करेंगे और ये 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19। फिर 1 का 19 में गुणा करेंगे और ये 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29। अब देखिए कोई यहाँ पे संख्या नहीं बची है, इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा आपका अंश, और ये आपका क्या हो जाएगा हर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 29/19। बोलो समझ में आया, समझ में आया, बोलो भाई। चल बहुत बढ़िया, एक क्वेश्चन लिखो, अब आप लोग सॉल्व करके बताओ जरा। एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन है 1+1/1+1/1+1+3/4। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, कमेंट करिए फटाफट। अब आप लोग ध्यान से समझो, जिसको नहीं आया है, देखो हमने कहा सबसे पहले तो हमें लेना है जो लास्ट में 3/4। हम 3/4 को ऐसे लिख लिए, पहले 3 फिर उसके बाद 4। हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, अभी ध्यान देना, अभी हम उसी क्वेश्चन को बता रहे हैं जिसमें यहाँ पे अंश पे हर एक रहेगा, अंश पे क्या रहेगा, एक पे रहेगा, ठीक है ना। अंश पे जहां एक पे रहेगा, अभी वही वाला क्वेश्चन बता रहे हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब सिर्फ किससे है, जो हमारा ये पूर्णांक लिखा हुआ है, ठीक ना, ये इससे मतलब है, ठीक ना, इससे। क्लियर है, इससे मतलब कितनी बार लिखा गया, 1 1 5 बार। तो यहां से लिखना है, नीचे से लिखना स्टार्ट करना, 1 2 3 4 5। अब देखो सिंपल सा,
1 का गुणा 4 में करो, 1 चौके 4, 4 3 7, यहां लिख दो। 7 का नाम 7 4 11 कर दो, 11 का नाम 11, 11 7 18 कर दो, ठीक ना। 18 का नाम ना भाई, सही है ना। और यहाँ पे हो जाएगा आपका 18 के नाम 18 11 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। 29 51 29 29 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47। बस ये आपका क्या हो। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दें, राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग सॉल्व करो और आंसर दो भाई। चलिए अब समझिए जरा आप लोग। हमने कहा सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, 5/6 को लिख लेंगे, ठीक है ना। हमने लिख लिया 5 और 6। हमने कहा फिर हमसे किससे मतलब है भाई, पूर्णांक से। जो हमारा ये पूर्णांक है 1 1, हमने लिख लिया 1 1 1। देखो 6 का नाम 6 5 11, 11 का नाम 11 6 17, 17 का नाम 17 11 कितना हो जाएगा, 28। और आप लोगों का आंसर कितना आया है, 28/17। ज्यादा से ज्यादा बच्चों का यही आंसर आया है, 28/17। और सबका आंसर क्या है, गलत। बोलो क्यों। हमने कहा था जहां से पूर्णांक स्टार्ट होता है भिन्न, हम वहीं से सॉल्व करेंगे। 28/17 यहां तक का मान आया है, यहां तक का, ठीक है ना। यानी अब आपको 1 इतने का मान आया है, आपका 28/17 यहां लिखना है आपको, 28/17। और ये 17 जाएगा ऊपर, तो मुझे बताओ क्या इसका राइट आंसर 17/28 आएगा क्या, बोलो। क्या इसका राइट आंसर 17/, आपको जानते हो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, रट्टा मारते हो। मैंने पहले एक चीज बता दी थी, जहां से पूर्णांक स्टार्ट होता है वहां तक कैलकुलेशन की जाती है। समझ में आया। जहां से पूर्णांक स्टार्ट होता है वहां तक के हम कैलकुलेशन करते हैं। बताओ भाई सब लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा बताओ। चलिए ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना भाई, हमें 4/5 को ये लिखना है। 4 और ये 5 हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें नीचे से यहां 1 से स्टार्ट करना है। कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4। यानी हमें भिन्न जो सॉल्व होगी यहां तक सॉल्व होगी भाई, याद रखना। कहां तक, यहां तक का हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक का, ठीक है ना। हमने कहा जहां से पूर्णांक स्टार्ट होता है वहीं तक सॉल्व होती है। तो हमने कहा 1 1 1 1, 4 बार था, हमने 4 बार लिख दिया। देखो 5 का नाम 5 4 9, 9 का नाम 9 5 14, 14 का नाम 14 14 9 कितना हो जाता है, 23, 23 का नाम 23 23 14 कितना हो जाता है भाई, 37। एक बात बताओ, क्या इतने का मान 37/23 आ गया है क्या, बोलो। क्या 37/23 आया है क्या। आपने कहा बिल्कुल सही। हमने कहा ठीक है, तो यहां पे देखो 5 आपका आ गया कितना, 37/23, 23 कहां जाएगा भाई, ऊपर। 23 में जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 115, 115/37, 115/37 करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ठीक है भाई, इस प्रश्न का आंसर दो सभी लोग, सभी लोग इस प्रश्न का आंसर दो, क्या होगा राइट आंसर इसका। चलिए ध्यान से देखिए, देखिए अब की बार पूर्णांक आपका यहां से स्टार्ट हुआ, यानी ये जो क्वेश्चन सॉल्व होगा ये पूरा सॉल्व होगा, यहां तक का जो आंसर आएगा हमारा लास्ट में वो इस पूरे का आएगा, यानी x बराबर आएगा। क्लियर है ना। हमने कहा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे लास्ट में क्या लिखा है, 1 और 2, 1 और 2। क्लियर है। अब हम 1 1 चेक करते हैं, पूर्णांक कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4, 1 1 1 1। और टाइम हो गया, 2 का नाम 2 1 3, 3 का नाम 3 2 5, 5 का नाम 5 3 8, 8 का नाम 8 5 13। कितना आ गया भाई, 13/8। कितना आ गया, 13/8। यानी x का मान हो गया आपका 13/8। अब ये उठा के रखना है किस पे, 2x। तो x का मान कितना आया है, 13/8 और प्लस 7/4। बताइए, 2 चौक 8, 13/4 और 7/4 हर दोनों का सेम है, यानी 4 आएगा तो 13 7 कितना हो जाएगा, 20, 4 पंचे 20। राइट आंसर क्या होने वाला है, 5। ध्यान से देखो, इस प्रश्न में एक परिवर्तन किया गया है। जो पूर्णांक है वहां पे अब की बार कहीं 2 है तो कहीं 1 है, कहीं 3 है। लेकिन जो अंश है, देखो अंश में अभी भी हर एक स्थान पे 1 है, यानी हमने एक परिवर्तन कर दिया है, ठीक ना, एक चेंजेस कर दिया है। सभी लोग सॉल्व करके आंसर बताओ, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, कोई बदलाव नहीं करना है इसमें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए सब लोग,
हमने क्या कहा, हमें सबसे पहले लास्ट में, बिल्कुल जो लास्ट में भिन्न लिखी है इससे मतलब रखना है। हमने कहा 1 और 4 ये लिख दिए, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा पूर्णांक है उस पूर्णांक को लिखना है कहां से, नीचे से। देखो 1 सबसे पहले आया, फिर क्या आएगा 3 आएगा, फिर क्या आया 1 आया, फिर क्या आएगा 2 आएगा ना भाई। हमने कहा सबसे पहले यहां देखो, 1 चौके 4 इकन्नम, 4 और कितना हो जाएगा 4 1 5, यानी 4 इकन्नम 4 1 5 हो गया। 3 5 15, 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। 19 का नाम 19, 19 5 कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा, ठीक है 24 हो जाएगा। 24 दूनी 48, 48 और 19 कितना हो जाएगा 67 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 67। अब देखो ये आपका आ गया, ये आपका अंश है, ये आपका हर है, तो कितना हो जाएगा भाई 67/24। बोलो समझ में आया क्या सबको, बताओ भाई सबको समझ। सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर बताना है भाई। सब लोग बताओ फटाफट इसका सही जवाब क्या हो। क्यों भाई, हमने तो यही आपसे कहा ना कि जहां से पूर्णांक स्टार्ट है वहीं से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट में भिन्न है हमारी 1/4, हमने लिख लिया 1/4। फिर हमने क्या किया, देखो हमारा पूर्णांक क्या है 1 3 2, लिख लो 1 3 2। 4 क्रम 4 1 5, 5 3 15, 4 19, 19 दूनी 38, 38 5 कितना हो जाएगा 33। ये बताओ इसका मान आएगा 33/19। कुछ गलत तो नहीं लिख दिए भाई, कुछ गलत तो नहीं लिख दिए। 38 5 43 होगा, देखो यहाँ पे 38 5 43 होगा, देखो ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 43 बटे कितना हो जाएगा 19। अब मुझे एक बात बताओ, 19/43 है भागे, अब आपको पता है कि इसका मान आया है 43/19, जब यहां पर रख के उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा 19/43। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1/43/19 को जब आप करोगे तो 19/43 हो जाएगा, और आप 19/43 में 19/43 से ही भाग करोगे तो कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा 1, ठीक है। सभी लोग इसका आंसर बताओ भाई। चिन्ह माइनस का लग गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां प्लस करते थे वहीं माइनस करेंगे। सेम कंडीशन वहीं, जहां आप जोड़ते थे वहीं आप घटाना स्टार्ट कर दीजिए बस, ठीक है ना। सॉल्व करके बताइए क्या आएगा राइट आंसर। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहां से, यहां से सॉल्व होगा, ठीक है ना भाई, यहां से सॉल्व होगा। लास्ट में भिन्न क्या है 1/7, हमने ये लिख लिया 1/7। हमने क्या किया, हमें सिर्फ पूर्णांक लिखना है। यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है 3। सबसे पहले 2 है, फिर उसके बाद क्या है 3। दोनों में चिन्ह क्या है माइनस है, ये चीज मैंने पहले बताया था। चिन्ह चाहो तो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। देखो 2 7 14, 14 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 13। एनी प्रॉब्लम। हमने कहा 3 में 13 गुणा करोगे 13 3 39, 39 में 7 घटाओगे तो कितना आएगा 32। अब बताओ लास्ट में ये 32 आ गया, ये 13 आ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 32/13, यहां तक का आंसर। और यहाँ पे अभी 1 लगा है, तो अगर 1 जब करोगे 1/32/13, तो 13 चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 13/32। बोलो भाई समझ में आया, बताइए। चलो सभी लोग इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। ध्यान से देखो इस प्रश्न को भाई, ध्यान से देखो इस प्रश्न को, यानी ये क्वेश्चन कहां तक सॉल्व होगा, पहला नंबर तो याद रखो यहां तक सॉल्व, ठीक है ना। 9/7 से स्टार्ट करेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 7। बिल्कुल आराम से समझना है आपको, ठीक ना। हमने कहा हमें पूर्णांक से मतलब है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। 2 के बगल में माइनस चिन्ह है, 3 के बगल में प्लस चिन्ह है, चिन्ह ऊपर लगा लो जिससे आप कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन ना रहे आपके अंदर। देखो 2 7 14, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा। 3 5 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, क्योंकि बार प्लस है 22 हो जाएगा। मुझे बताओ इसका मान आएगा कितना 22/5। अगर इसका मान 22/5 आएगा तो यहाँ पुट करने पे, यहाँ पे इस पे पुट करने पे क्या इतने का मान 5/22 आएगा क्या, मुझे बताओ। 5/22 आएगा तो फिर इसमें जोड़ना कितना है 17/22। और आपको पता है कि हमारा जो अंश है वो ऑलरेडी कितना है, हर 22 है। जब दोनों का 22 है तो अंश जुड़ जाएगा, 17 5 22, और 22 से 22 यूं कट गया, आंसर कितना आया 1।
समझ में आया क्या सबको? चलो भाई सब लोग इस प्रश्न का आंसर दो, बहुत ही आसान प्रश्न है, ठीक है ना। वितत भिन्न को देखो किस रूप में प्रदर्शित किया गया है आपके सामने, इस क्वेश्चन को देख के आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो हमें यह ध्यान देना है कि हमें सॉल्व कहां तक करना है, तो आपको पता है यहां तक का आंसर आएगा। जब जो सॉल्व करेंगे हम लोग, जो हम लोग अपना ट्रिक लगाएंगे वो यहीं तक का सॉल्व होगा। 1 4 हमने कहा भाई देखो हमारा जो ये पूर्णांक है 2 3 1, लिख लो यहाँ पे 2 3 1, सब में प्लस है, कोई टेंशन की बात नहीं है। 2 चौक 8 1 9, 9 त्रिक 27, 27 और 4 कितना होगा भाई 31, 31 का नाम 31 नो कितना हो जाएगा 40। एक बात बताओ इसका मान आ गया कितना 40 बटे 31। तो यहां पे आप जब पुट करोगे तो 4 माइनस 5 बटे 40 बटे 31 करोगे तो 31 कहां जाएगा ऊपर, और ये 5 से कट जाएगा, 5 8 40। तो बताओ 8 चौ 32, 32 में से 31 जाएगा, 32 में 31 जाएगा तो क्या 1 बटे 8 आएगा क्या? मुझे बताओ क्या 1 बटे 8 आएगा क्या? इस पूरे भिन्न का मान जो आएगा फाइनली 1 बटे 8 आएगा। कितना आएगा 1 बटे 8। अब कह रहा है 1 बटे 8 भाग की दूरी को पूरा करने में उसको 10 मिनट लगता है। ऐसे समझो 10 मिनट लगता है तो एक अंश को पूरा करने में कितना लग जाएगा 80, यानी पूरे हिस्से को, यानी अगर हम दूरी बराबर बात करें, दूरी हमारी कितनी हो जाएगी 10 से 80 किलोमीटर, जो भी होगा डिस्टेंस जो भी आएगा वो 80 आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा भाई? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अब आपसे कह रहा है कि उसके 3/5वें भाग को बताना है। 3/5वें भाग को तो हमने कहा भाई 10 गुणे 80 में क्या करेंगे, 3/5 से गुणा। भाई जिसका पता होता है उससे भाग करते हैं, जिसका निकालना होता है उससे गुणा, सिंपल सी बात है। चाहते तो आप एक लाइन पे लिख देते, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। यहाँ पे 5 दूनिया 10, 8 दूनी 16, 16 3 48, कितना मिनट लग जाएगा 48 मिनट। संगीता अपनी गलती का पता चला कि आपने गलती कहाँ की थी? बताओ आपको अपनी गलती का एहसास हो गया होगा कि आपने गलत कहां सॉल्व किया था। चलो भाई इस प्रश्न का आंसर दो सब लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा सॉल्व करके बताओ। जिनका आंसर नहीं आया वो ध्यान से देखे। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कहां तक आंसर आएगा, यहां तक आएगा, क्योंकि यहाँ 5 लिखा है, 1 नहीं लिखा। अगर 1 लिखा होता तब तो हम यहां तक सॉल्व कर देते पूरा। समझ में आया ना भाई? अगर यहाँ 5 की जगह पे 1 लिखा होता तब तो हम पूरा सॉल्व कर देते, लेकिन यहाँ 5 लिखा है, इसलिए आपको कहां तक सॉल्व करना है, सिर्फ यहां तक। चलो क्या है लास्ट में हमारा 1 और 3, क्या है 1/3। अब हम देखते हैं अपने पूर्णांक को 2 4 7, ये हो गया आपका 2 4 7, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 कितना हो जाएगा आपका 7, 4 7 28, 28 3 कितना हो जाएगा आपका 31, 31 में गुणा कर दो। 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, 7 का नाम 7, 7 217, 217 में 7 जोड़ दोगे तो 224 हो जाएगा। अभी आपका कितना आ गया 224/31। अब यहां पे लाके पुट करोगे तो ये आएगा 1 माइनस 5 बटे 224, ये हो गया बटे 31 करोगे, 31 कहां चला जाएगा ऊपर। देखो 224 ही का नाम 224 माइनस 5 का 31 में गुणा करोगे तो कितना आएगा 155 बटे कितना 224, लेस करेंगे तो 14, 4 में से ये 5 जाएगा आपका कितना लेस होगा 9, यहाँ बचेगा 1, 21 में से 15 जाएगा 6, तो हो जाएगा 69/224। बोलो समझ में आया क्या सबको? सबको समझ में आया क्या? ध्यान से देखो भाई इस क्वेश्चन को, इस प्रश्न को ध्यान से देखो। देखिए अभी तक जो हमारा अंश हुआ करता था वो हर जगह 1 हुआ करता था, लेकिन यहाँ पे देखो अब की बार यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे भी 1 है। अब की बार चेंज हो गया ना, अंश हमारा अब की बार चेंज हो गया। पूर्णांक तो चेंज करके हमने आपको बता दिया था, लेकिन अब की बार अंश हमने चेंज कर दिया है, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्वेश्चन सॉल्व कहां तक होगा, पूर्णांक कहां से स्टार्ट हुआ है 3 से, यानी क्वेश्चन कहां तक सॉल्व होगा यहां तक। पहले यही आपको समझना है हर एक क्वेश्चन में। इतना समझ में आ गया ना भाई? क्या करना है ध्यान से देखना,
सेम कंडीशन वही रहेगी, बस एक अंतर होगा, वो आपको समझना है बस। क्या हमने कहा, लास्ट भिन्न हमारी क्या है, 1/2, हमने लिख लिया 1 और 2, क्लियर। फिर हमने कहा हमारा भाई पूर्णांक क्या है, हमने कहा देखो 2 है और हमारा 3 है, तो आपने आराम से यहाँ पे 2 लिख लिया और यहाँ पे 3 लिख लिया। कोई डाउट यहां तक किसी को? किसी को यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई सब लोग। हमने कहा भाई देखिए, एक को हम ये वाले एक को ऑलरेडी लिख चुके हैं ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एक हमारा है ना, ये वाला, यानी जो हमारा अंश है वो अब कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, और एकमात्र यही अंश बचा है, बस सिर्फ 2 अकेले। संजू कह रहे हैं कि नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, पहले से क्यों नहीं समझ में आया भाई, इसमें क्या रखा है, चलो मैं फिर से बताता हूं, समझो। मैंने कहा सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना, ये भिन्न कहां तक सॉल्व होगी, आपने कहा सर यहां तक सॉल्व होगी, बस यहां तक, जो अपनी ट्रिक लगेगी वो यहीं तक का काम करेगी, ठीक है ना। फिर हमने कहा अभी तक प्रश्नों में आप अगर गौर से देखे हो तो यहाँ पे अंश की जगह पे हर जगह 1 आता था, बताओ अब की बार क्या यहाँ 2 आया हुआ है क्या, बताने का प्रयास करो मुझे, 2 आया हुआ क्या, ध्यान से समझना, 2 आ गया है, यानी अंश हर जगह 1 आता था, आपकी बात चेंज कर दिए। क्या करना है वो चीज ध्यान सुनो, सेम वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे पहले सॉल्व करते थे। हमारा लास्ट भिन्न क्या है, 1/2, हमने 1 और 2 लिख लिया, क्लियर। फिर हमने कहा भाई जो हमारा पूर्णांक है वो क्या है, 2 है और 3 है, हमने 2 और 3 लिख दिया। अब हमने आपसे ये कहा कि मुझे पहले एक बात बता दो आप लोग कि ये जो 1 है, ये वाला जो अंश है, क्या ये अंश हमने ऑलरेडी लिख दिया है क्या, क्या ये लास्ट वाला अंश हमने ऑलरेडी लिख दिया है क्या, लास्ट वाला, बिल्कुल आपने कहा हाँ सर लिख दिए हैं। अब इसके पहले जो अब अंश बचा है यही अकेले बचा हुआ है, बस क्या करना है, सेम कंडीशन लगाना है, सेम वही देखो, 2 दूनी 4 1 5, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 5 आ गया ना। अब इसको सॉल्व करने से पहले जो आपका अंश पहला वाला आया है 2, उससे यहाँ भाग करना है आपको, याद रखना क्या करना है, भाग करना है, भाग कर दिए ये कटेगा नहीं। अब सेम फिर वही कंडीशन लगाओ, 3 का इस भिन्न में गुणा करो और इस 2 मिला के जोड़ दो, बताओ 3 5 15, 15/2 हो जाएगा क्या ये जब 3 से गुणा करोगे, बताओ। इसकी जगह पे फाइनली लास्ट में आएगा 15/2। अब ये 15/2 इस 2 में जुड़ेगा तो मुझे बताओ क्या, 2 दूनी 4, 19 बटे कितना आ जाएगा 2, बोलो आएगा क्या, हाँ या ना तो करो, कुछ तो बताओ समझ में आया कि नहीं आया। हमने कहा 3 × 5/2 करेंगे तो 3 × 5 15/2 आ जाएगा। अब इस 15/2 को जोड़ना है किसमें, 2 में, इसमें जोड़ना है 2 में। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहां से हटा के आप साइड में लिख के भी सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से देखो, आप यहां से हटा के साइड में भी लिख के सॉल्व करते हो। हमने कहा भाई 3 का देखो, 3 का और 5/2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15/2। अब इस 15/2 में कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 2 दूनी 4 और 4 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19/2, यानी हमारा लास्ट में कितना आ गया, 19/2। अब मुझे बताओ क्या इसका आंसर, यानी ये पहले लिखा जाएगा और ये वाला बाद में लिखा जाएगा। आप जब 19/2 करोगे और फिर बटे 15/2 करोगे, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आपका आंसर 19/15 यहां से आएगा क्या, 19/15, 19/15 आएगा क्या। और ये 19/15 जब यहाँ पे ला के रखोगे 1/19/15, तो 15 कहां चला जाएगा ऊपर, तो क्या इसका राइट आंसर 15/19 आने वाला है क्या, क्यों भाई कुछ गलत कर दिए क्या हमने, ध्यान से देखना भाई, एक मिस्टेक हम लिख दिए यहाँ पे 19/2, 15/2 नहीं, 5/2 लिखना है, कितना, 5/2, क्योंकि यहाँ 5/2 है ना, ये 5/2। आप लोग थोड़ा बता दिया करो कहीं अगर मिस्टेक लिख दिया करें। अब यहां से ये 2 से 2 कटेगा तो कितना होगा, 19/5 होगा, ठीक है ना, 19/5 होगा। और यहाँ पे 1/19/5 करेंगे तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर, इसका राइट आंसर आने वाला है कितना, 5/19, कितना आएगा, 5/19। क्या आपको समझ में आया क्या करना है, सिर्फ आपको इतना सा आपको याद रखना है, यहां अंश से लास्ट से भाग करते जाना हुआ है, ठीक है ना, जितनी बार आए उतनी बार हर सब में भाग करते जाना। अभी मैं क्वेश्चन को बढ़ा के भी बताऊंगा,
पहले मैंने छोटा एक ही स्टेप का लिया हुआ समझाने के लिए। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? चलो भाई इस प्रश्न का आंसर दो सभी लोग, क्या आएगा इसका उत्तर? सभी लोग सॉल्व करके बताओ और राइट आंसर क्या आएगा। ध्यान से समझो भाई, जिनका आंसर नहीं आया, जिनका आंसर नहीं आया वो जरा ध्यान से समझे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट भिन्न ये 4/5। पहले तो देखो ये भिन्न कहां तक सॉल्व होगी, यहां तक पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक ठीक है ना, पूरा यहां तक का सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पूर्णांक यहीं से लिखा गया है, ठीक ना, पूर्णांक जो है यहीं से लिखा गया है। क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, हमने लिखा 4 और 5 यूं लिख दिया। अब क्या करना है, एक 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 कितनी बार, 3 बार, एक एक एक। अब ध्यान सुनो, पहला पहला जो अंश है 3, यानी यहां 3 से भाग होना है, और यहाँ पे दूसरा अंश कौन है, 2, यहां से 2 भाग होना है। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये लिख लो, काम खत्म। पहले 3 से भाग होना है, फिर 2 से भाग होना है। देखो 5 का नाम 5 4 9, 3 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब फिर अब यहाँ पे एक 3 से गुणा होगा, एक में 3 से करेंगे 3, 3 × 5 = 15, यहाँ कितना आ जाएगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक यानी गुणा करेंगे कितना, 3, 3 और 5 जोड़ना है, 5 3 कितना हो जाएगा 8। अब जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 4 का नाम 4 4 3 7। बताओ फाइनली आंसर 7/4 आएगा कि नहीं आएगा? फाइनली आंसर 7/4 आएगा कि नहीं आएगा? वेरी सिंपल। बस आपको क्या करना है, अगले स्टेप से ये भाग करना शुरू कर देना है, बस। समझ गए ना? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करके बताता हूं, समझ लो ध्यान से। एक बार मैं फिर से रिपीट करके बताता हूं, समझ लो। मैंने कहा देखो हमारा ये हो गया पूर्णांक 1 1। मैंने कहा देखो 5 का नाम 5 4 यहाँ 9 आ गया, ठीक है ना। अब आपको डायरेक्ट 1 में 9 से गुणा करके जोड़ना ही, आपको जो पहला वाला अंश है इसको उठाना है। यहाँ पे 3 है, 3 से भाग कर दो। जब 3 से भाग करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इस 1 का 3 में गुणा करना है, 3 हो गया। फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब इसमें डायरेक्ट 1 में 8 से नहीं गुणा करना है, क्यों? क्योंकि अब हमें दूसरा अंश लेना है, 2। 2 से भाग करो, कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब इस 1 का गुणा इस 4 में करना है, 4 × 4 4 3 7, यानी लास्ट में 7 आया है, उसके पहले कितना आया था, 4। तो बताओ क्या आपका इसका आंसर 7/4 आएगा क्या? बोलो समझ में आया? अब सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलो भाई, सबको समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करो आप लोग। चलिए सभी लोग बताओ इसका राइट आंसर क्या आने वाला है। बताओ भाई इसका सही जवाब क्या होगा? ध्यान से सुनो भाई, सबसे पहले नंबर तो ये प्रश्न पूरा सॉल्व हो जाएगा यहां तक एक ही बार में, ठीक है ना, क्योंकि पूर्णांक हमारा यहां है। ओके, अब लास्ट में लेते हैं, लास्ट भिन्न कितनी, 4/5 हमने लिख दिया, 4 और 5। बिल्कुल आराम से सॉल्व करते हैं पेशेंस के साथ। देखो हमने कहा जो हमारा पूर्णांक है 1 है, 2 है, 1 है, 1 मैंने हमने लिख लिया आराम से। अपने कहा 5 का नाम 5 4 यहाँ कितना आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। तो हमने कहा 9 से नहीं करना है, क्योंकि हमें स्टार्ट करना है अब अंश से। देखो यहाँ पे अंश कितना आ गया भाई, 3 आ गया ना, ये अंश हमारा कितना है 3। इस 3 से इसमें भाग करना है। जब आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ कितना आ गया, 3 आ गया। 2 3 6 6 5 11, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 11। अब 11 से नहीं मल्टीप्लाई करना है। अब देखो हमारा ये पूर्णांक कितना है, अंश कितना है 2, 2 से भाग करना है। अब 2 से जब भाग करोगे, अब 1 से गुणा करना है, तो 1 से जब गुणा करोगे तो 11/2 ही रहेगा। और ये जब 3 जोड़ दोगे तो 2 3 6, 11 में 6 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 17/2। यहाँ कितना आ जाएगा, 17/2। अब इस 17/2 में ध्यान देना कितने से करना है भाई, 1 से ना, 1 से। 1 से करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब 1 से गुणा करोगे इसमें और इसको वापस लाके जोड़ोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 और 11 कितना, 28। कितना हो जाएगा, 28। ध्यान से सुनना, 28/2। और ये कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, 4। अब चाहे तो आप ऐसे रहने दो, 28/2 ही रहने दो, मत कट करो। मैं तो कहता हूं ना, देखो ये ऐसे लिखा जाएगा, 28/2 और बटे 17/2। और ये 2 से 2 कट जाएगा तो आपको बचेगा कितना, 28/17। बोलो ठीक ना। और संगीता ने क्या किया था, बस इतना ही सॉल्व कर दिया था, काट दे के आंसर दे दिया था। ऐसी गलती मत करो, ठीक ना। पढ़े लिखे हो कि अगर ऐसी गलती करोगे तब तो हो गया फिर।
समझ में आ गया भाई सबको?